नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। सतह भी वो जहां आज तक किसी देश ने लैंड करने की कोशिश नहीं की। चांद का साउथ पोल। आज तक सारे स्पेसक्राफ्ट चांद के इक्वेटर के करीब लैंड हुए थे। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय हुआ कि क्या चांद पर लैंड करने का ये मुफीद समय है या नहीं, क्योंकि अगर फैक्टर तय पैमाने पर नहीं होते तो लैंडिंग 27 अगस्त के लिए टाल दी जाती। पहले जो चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लैंडिंग के समय उसकी गति कछुए से भी कम कर दी गई ताकि लैंडिंग के समय क्रैश होने की संभावना ना के बराबर रहे। आखिरी के 17 मिनट सबसे मुश्किल और चुनौती से भरे रहे। इन 17 मिनट में लैंडर ने खुद से काम किया। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकी। इससे पहले देश भर में चंद्रयान-3 के लिए पूजा पाठ होता रहा। तो सबसे पहले की बात करते हैं चंद्रयान-3 के साउथ पोल पर लैंडिंग की। ऐसे में देशवासियों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब विक्रम लैंडर और रोवर वहां क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता है कि जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। तो 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर ज्ञान प्रज्ञान से अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आया और आगे इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगा। ये 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पाने वाला वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इस मिशन के लिए मेहनत तो इसरो के वैज्ञानिकों ने की ही, लेकिन पीछे पूरा भारत उनके साथ खड़ा था। मंदिरों में हवन हुए, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी गईं, स्कूलों में बच्चों ने प्रेयर की, सड़कों पर लोग रुक रुक कर चंद्रयान की कामयाबी देखने लगे। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर भारत के चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही जो जश्न मनता दिखा, यकीन मानिए ऐसा पल न जाने आखिरी बार कब एकजुट हिंदुस्तान के इतिहास में दिखा होगा। आज से ठीक 40 साल पहले यानी 14 जुलाई को जो चंद्रयान भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के ईंधन के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था, 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया, भारत वालों मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेंट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान-3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वैज्ञानिक लैंडर को लगातार इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रही है। चंदा मामा अब अगर भारत के साथ पूरी दुनिया के लिए दूर के नहीं रहे तो इसमें सबसे बड़ी वजह कमियों को दूर करने की लगन रही। 2019 में जिन वजहों से भारत का चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया, उन कमियों पर वैज्ञानिकों ने लगातार काम किया और इसी के बाद आज भारत वो कामयाबी हासिल कर पाया। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया कि हर हार से सबक सीखा जा सकता है। चंद्रयान की कामयाबी से आज सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था।
चंद्रयान 2 की नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।